हेलो फ्रेंड्स, आज अपने सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं, जिसमें हम एक टॉपिक देखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन का, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हम किसी भी लैब में जो मेज़रमेंट करते हैं उसमें क्या होता है कि आप तो कोई एक एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई एक सर्टेन वैल्यू निकाल लेते हैं, आप सर्टेन वैल्यू या डिजिट निकालते हैं, पर जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है उसमें आप क्या करते हैं, एक डाउटफुल पे रख देते हैं। क्या है? डाउटफुल डिजिट पे आप काउंट कर लेते हैं। इसी को मिला के क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपने क्या किया, ये रॉड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितना है, मान लेते हैं ये 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा है। आपने क्या कर लिया, यहाँ आपका 12.5 होता, ये रीडिंग है, आपने क्या कर दिया, इसको अप्रॉक्स मान के 12.4 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ तक। तो क्या किया आपने, ये जो है आपका सर्टेन वैल्यू है, ये क्या है, एक सर्टेन वैल्यू है, और ये आपका क्या है, डाउटफुल है, डाउटफुल डिजिट। आई बात समझ में? तो कोई भी जब आप मेज़रमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो वो दो नंबर से मिलकर बना होता है। एक जो सर्टेन, जो एक्चुअल वैल्यू है जिसको आप आसानी से मेज़र कर पाते हैं, सर्टेन वैल्यू, और एक डाउटफुल। आपने क्या कर दिया, जैसे ये एग्जांपल हमने बताया कि इसका मेज़रमेंट एक्चुअल आपने 12 सेंटीमीटर तो मेज़र कर लिया सही से, लेकिन जो थोड़ी सी लेंथ और थी रिमेनिंग पोर्शन, उसने क्या कर लिया, आपने अप्रॉक्स मान लिया 5 से कम था तो 0.4 सेंटीमीटर मान लिया। इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रा देखिएगा। एक और एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये जो है 2 किलोमीटर जो है, इसका क्या होगा, ऑप्शन ये दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं 0.2 इंटू 10⁴ मीटर, उसके बाद 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, सी जो है 2000 मीटर, और डी जो है ऑल ऑफ डीज है। क्या होगा? तो क्या लग रहा है हमें कि 2 किलोमीटर है, इसका अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 2000 किलोमीटर होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, यानी इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो ये होगा 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। तो कैसा है, यही रोल करता है, तो यहाँ पे रोल प्ले करेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो आइए सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स है उसको हम समझते हैं। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो आपको राउंड ऑफ रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो आइए कुछ रूल्स है उसको देखते हैं। रूल्स, पहला रूल्स ये है कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, कितने नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे एग्जांपल में को आपने मेज़रमेंट किया, उसका 543798763 ये आया, ये सब क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है ना। तो इतने नंबर में, इस नंबर में कितने डिजिट हैं, 4, तो सारे के सारे क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। उसी हिसाब से इसमें जो नंबर्स हैं, इस नंबर में कितने डिजिट हैं, 5, तो ये 5 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो पहला रूल ये कहता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं सारे के सारे किस में काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। क्लियर है? दूसरा रूल ये देखिए,
कह रहा है कि ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो नंबर, दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ आ जाए सारे के सारे क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। एग्ज़ाम्पल 40037 2000093। इस नंबर में कितने डिजिट हैं, 5। दो नॉन, ये नॉन ज़ीरो है, 4 और 3 7 क्या है, नॉन ज़ीरो है। इसके बीच में दो क्या है, ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है, दो इनिशियल और फाइनल में क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है। तो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में अगर जितने भी ज़ीरोज़ आ जाए सारे के सारे क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है, दूसरा रूल समझ में आ गया। अब तीसरे रूल में देखिए क्या है। तीसरा रूल ये कह रहा है कि इनिशियल ज़ीरोज़, इनिशियल ज़ीरोज़ बिफोर डेसिमल, इनिशियल ज़ीरो जितने भी होगा या और आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, जैसे 0.000378 या 0.000035। तो ये सब क्या इनिशियल ज़ीरोज़ हैं, क्या है, इनिशियल ज़ीरोज़ जो है ये सब के सारे सारे क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3। यहाँ पे कितने होंगे, 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। क्लियर है। जो इनिशियल ज़ीरोज़ होंगे डेसिमल पे, ये सब क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे काउंट नहीं होगा। क्लियर है। चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर्स हैं ज़ीरोज़ विदाउट डेसिमल इन ये नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा है कि जितने भी ज़ीरोज़ है अगर डेसिमल नहीं लगा है वो सब क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। जैसे 3 0 0 है ना, 9 7 5 0 0 0, ये सब क्या होगा, कह रहा है कि डेसिमल नहीं लगा हुआ है किसी भी नंबर पे, तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, 1, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, 3। ये कह रहा है। अगर इसी में ही डेसिमल लग जाए, इसी पे क्या लग जाए, डेसिमल लग जाए किसी भी नंबर पर और वो ज़ीरोज़ हो जाए, जैसे 3000 पॉइंट डेसिमल, या फिर 300.00, या फिर 9700, ये अगर डेसिमल हो जाए, चाहे डेसिमल के बाद ज़ीरो आ जाए या ज़ीरोज़ के बाद डेसिमल हो, सारे के सारे क्या हो जाएगा, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया, 4, यहाँ पे कितना हो गया, 5, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया, 4। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, किसी भी नंबर में जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो वैल्यू इतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। आई बात समझ में। जैसे ये नोट लिख लीजिए, नोट करके ये लिखिए, नोट मोर इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर इज द एक्यूरेट वैल्यू। आप जब लैब करते हैं
जैसे कोई 300 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया इस तरह से, और मैंने क्या किया 3.0000 लिखा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हुआ 5, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना 3। तो देखिए ये इसका मतलब ये हुआ कि मुझे श्योरिटी हूँ, मैं इतना ज़्यादा श्योर हूँ कि यहाँ पे जो है 300 मेरा एक्यूरेट वैल्यू है। यहाँ पे हो सकता है कि मेरा वैल्यू कुछ फ्लैक्चुएट कर रहा होगा। तो जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। आई बात समझ में? उसके बाद कुछ और रूल्स हैं एडिशन के और सब्सट्रैक्शन के, उसको देख लीजिए। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि 3.0 × 10⁵ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये डेसिमल, एक मैंने अभी पॉइंट बताया, रूल बताया कि डेसिमल लग जाए जितने भी जीरोज़ है सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ 2 ही है। पावर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड are never be significant। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने कोई 3 नंबर ले लिया है जिसका 426.42 117.3 प्लस 0.205। तो इसको हम जब ऐड किए तो कितना नंबर आया है 543.925। अब इसमें हमने जो आंसर है, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये है। देखिए क्यों, यहाँ पे जो 3 नंबर है, जो सबसे लीस्ट डेसिमल नंबर है क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में जिस नंबर पे सबसे कम लीस्ट डेसिमल नंबर होगा, क्या, लीस्ट डेसिमल नंबर होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे जो लीस्ट डेसिमल नंबर कितना है 1 है, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, वहाँ पे भी डेसिमल के बाद जो है 1 नंबर होगा। तो यहाँ पे 543.925 आपका एडिशन करने के बाद आंसर है, लेकिन इसका रूल के अकॉर्डिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, डेसिमल के बाद 1 ही नंबर होनी चाहिए, तो डेसिमल के बाद 1 नंबर होगा। क्लियर है? यह है सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल। दूसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल है, 2 नंबर है, एक 2.73 × 0.03, जो कि अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.0819। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये होता है रूल कि जिस नंबर पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, और यहाँ पे कितने हैं 1, क्योंकि ये इनिशियल ज़ीरोज़ है। इनिशियल ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 1, और इसका कितना है 3। तो लीस्ट किसका है 1। तो यानी जो डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप जो आंसर लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 1 का ही लिखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो कितना हो गया 0.08 हो जाएगा आंसर इसका, क्या होगा 0.08। क्लियर है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये रूल याद रखिएगा। जो एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या है, जो लीस्ट डेसिमल नंबर होगा, जिस नंबर पे डेसिमल के बाद जिसका लिस्ट नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लिखें। जैसे इसका 1 है तो मैं डेसिमल के बाद 1 नंबर, उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखा जाएगा। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 1 है, तो हमें 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर देना है। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसको याद रखिएगा ये दोनों को। अब आते हैं राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंड ऑफ के भी एक छोटा सा 2 रूल है, देख लीजिए। राउंड ऑफ
ये सब यूज़ होता है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ का यूज़ होता है जब आप वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 2.89 को राउंड ऑफ कीजिए तो कितना हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि ये अगर बड़ा है यानी 3 के एकदम बगल में है तो आप लिख सकते हैं इसको क्या है 2.9 लिख सकते हैं। 89 को आपने क्या कर दिया 9 कर दिया है ना, या फिर ऐसे 2.9 को अगर आप राउंड ऑफ करना है तो कितना कर देंगे 3 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 रूल है। एक रूल ये है कि जब 5 का नंबर कोई आ जाए 2.745 या 2.735, ये 5 जब किसी भी नंबर पे आ जाता है ना राउंड ऑफ करने में दिक्कत होती है, ज़्यादातर बच्चे गलत करता है। तो एक रूल है इसके, अगर 5 है एंडिंग में क्या है 5 है, 5 से पहले ये देखना है कि अगर ये इवन नंबर है, 5 से पहले क्या है इवन है, तो वो एज इट इज़ हो जाएगा यानी 2.74 राउंड ऑफ करके। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का लिखना है तो 2.74 हो जाएगा। और अगर 5 से पहले ऑड है, 5 से पहले ऑड है तो हम क्या करेंगे उसको 2.74 लिखेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। ये राउंड ऑफ करने का तरीका, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी कोई अगर दिक्कत हो सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करने में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अब लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका क्या है कि 2.0 किलोमीटर, हमने ये क्वेश्चन दिया था ना, इसका क्या क्या लिखा था मैंने ऑप्शन में 0.2 इंटू 10⁴ मीटर। बी में क्या है कि 2000 मीटर। सी जो है क्या हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। और डी जो है ऑल ऑफ दिस। अब बताइए क्या होगा। अब तक सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आपने पढ़ा उससे क्या समझ में आता है आपको। तो हमें इसका कुछ नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का खेल है। किसका? सिग्निफिकेंट फिगर्स का। क्या करना है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो आपसे इनिशियल पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। जो नंबर एक्चुअल जो नंबर उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये डेसिमल है। डेसिमल के बाद अगर 0 है तो वो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो कितने हो गए 2। अब यहाँ पे बताइए कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्डर का मैंने बताया कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंटर नहीं होता है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा 1। इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा 1। क्यों? क्योंकि डेसिमल नहीं लगा हुआ। मैंने कहा था कि कोई नंबर है उसमें अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ तो ज़ीरोज़ क्या काउंटर नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है। और ये 2.0 डेसिमल लगा हुआ है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? थैंक यू।